गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पणवासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुडानी धाम में प्रकट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी। बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे। दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे, कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ। अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो, अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले, ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े, वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया करे। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया करे। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा। कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लाते ही उनके थना में ते अपने आप दूध रसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कति गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध और बिना ब्याई। ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य है। आज आपको बताता हूं, कानूंदा गांव के अंदर इब तो आ गऊ हो रही है 5-6 ब्याली, उसे तसल्ली करियो आप जा करके। वो नाम भूल गया, मैं नाम भी नोट करके लाऊंगा, बताऊंगा आप तक। वो नाम ले रखा उस औरत ने, हमारा बुढ़िया। वानो बोली जी साबत गांव गवा इस बात का, या बाछड़ी जो है 1.5 साल की थी, और अपने आप में इसने प्यान गई दूध, इसके थना में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर। मन ने सोची मैं इसका कोई राध रूद बन गई होगी। मैं घर ने ले आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई राध नहीं, ये तो वैसे हो जाता है। अगले दिन और ज्यादा ठाण पर बैठती हुआ, ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते पाछा तो उसमें तुर्री बंधन लाग गई। तो मन ने के एक बाल्टी अड़ान लाग गई। जब वो दूध उसके पाया का ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी, कुछ वो बरोली भरने लाग गई। आदि मतलब शेर होया दूध, फिर 1.5 शेर होया। फिर मैंने उसकी चाह बना के उबाल के देखा, ना पटा, नहीं पटा। तो मन ने के करा, फिर उस पर मलाई भी आई, फिर चाह बना के देखी। फिर ने बोली, अगले दिन मैंने जमा दिया, उसकी दही जाम गई और घी काटा, घी भी लिख आया। तो इस प्रकार ने बोली, फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले गिरने शुरू कर दिया, बाखर चने वड़े। जो कहती मेरी बहू का बालक होना था, उसका 10 किलो दूध किया, घी बनाया मैंने उसका, देसी गऊ का। आज भी वह गां प्रमाणित सवानों कहती, चल मैं दिखा के लाऊं आपने। मैं बोला वे तो झूठ बोला है, अरीबती मेरे घर में बंद रही सर साबत। और भी 20-30-50 जितने वहां गांव के बैठे थे, बोले जी कति 100 की 100 सच है। तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें हैं जो हम आख्या देख लें। कई संतां तुम्हारी बात हुई भक्तों से, आमने कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया, नो बोला ये भी दिखा दे करके। अब उस अनजान ने कोई नो पूछे
कि कोई नो कह जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई जेठ के महीने में आवे कोई आड़ा लू चाल दी हो और उड़ा नो कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और उन्होंने काड़ा दिखा दे करके कि भी उसका क्या इलाज सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है वो झूठ बोलने का उसने किए शौक से भाई। लेकिन वो नौका में जब मानो जब रोहतक में वर्ष है रोहतक भी वर्षेगा समय आओगा जब और जेठ में बेला जींद में बारिश है। अब कई भाई नौके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में और संत नौके हैं कि वो जब हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आंखें तो सच है और पहले के में बात हुआ हम नहीं मान दे शास्त्रों को भी झूठा कर देते हैं। गरीबदास महाराज जी ने शास्त्र झूठे नहीं करे इन्होंने शास्त्रों को ज्यों का त्यों रखा पर उन शास्त्रों की पहुंच बताई कि यहां तक इसकी म्याद है